नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सामान्य हिंदी के पूरे 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारी पिछली क्लास को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हिंदी, जीके, जीएस, कला वर्ग की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास का समय देख लीजिए, जो कि जीके जीएस का जो क्लास होता है वो दोपहर में 2 बजे चलता है, और कला वर्ग का जो क्लास है 4 बजे शाम को चलता है, और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होता है वो शाम को 7 बजे चलता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहां पर जुड़ जाइए, ताकि आपको वहां पर जो है फ्री में PDF आपको मिलता रहेगा। तो इस बार सरकारी सीट लेना है तो माई गुरुजी एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हिंदी की क्लास रहने वाली है। तो क्वेश्चन पहला क्या दिया गया, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो काव्य में रस हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से हैं, तो श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस एवं शांत रस। तो अगर इसको याद करना चाहते हैं दोस्तों तो आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि रसों की जो संख्या है वो 9 प्रकार होती है। तो इसके अस्थाई भी भाव जो हो जाएंगे वो 9 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों, तभी आप सभी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन है, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले वर्ष आएगा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें जो है संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वह शब्द जो आ गया है साथियों यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर संबंध व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वे कौन हो जाएंगे, तो रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। और बात करते हैं दोस्तों, छायावाद के कवि किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो छायावाद के कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। इसमें आप सभी को लोकोक्ति बताना है। तो ठीक ठीक न्याय हो जाना का इसका जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, तो आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना जो होता है ये ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। और अगला क्वेश्चन, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। तो वचन से फिरना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है थुक्कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो वचन से फिरना के लिए जो होता है वो थूक कर चाटना होता है। क्या होता है, थूक कर चाटना जो होता है ये वचन से फिरना कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें आप सभी को अशुद्ध वाक्य को बताना है।
तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन बी जो दिया गया है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, तो ये जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द आप सभी को इसमें से बताना है। तो क्या हो जाएगा, फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो केतली दिया गया साथियों, ये जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है ये किससे मानी गई है। तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो हिंदी का जो मूल उत्पत्ति है साथियों, ये सौरसैनी अपभ्रंश से मानी गई है। किससे, सौरसैनी अपभ्रंश से मानी गई है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है, डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जवाब सभी लोग देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो कि एक एक क्वेश्चन को चुन करके लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग जवाब देने का इसमें प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो भक्तमाल की बात करते हैं। ये जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, लेकिन रामचरितमानस, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली, ये सब जो है दोस्तों ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो ये भी याद रखेंगे। और ऑप्शन डी जो है भक्तमाल की बात करते हैं, ये जो है तुलसीदास की रचनाएं नहीं है। और ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये जो है दोस्तों नाभादास की रचनाएं हैं। किनकी है, तो नाभादास की जो है ये रचनाएं हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो एड़िया रगड़ना का जो मुहावरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन सी जो दिया गया साथियों, बहुत दौड़ धूप करना जो होता है ये एड़िया रगड़ना होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसमें आप सभी को विराम चिन्ह के प्रयोग में सही वाक्य जो नहीं है उसको बताना है। तो सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों ऑप्शन ए, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा दोस्तों, ये जो दिया गया है ये विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से वाक्य जो है ये सही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और बी, सी और डी की बात करते हैं, ये जो है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से जो है ये सही वाक्य हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसको अगर दोस्तों सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए जो है अगर प्रयोग करेंगे, तो उसने कहा कि, ये जो दिया गया दोस्तों, मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ पर की जो वाक्य शब्द लग गया दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो देखा गया हो जो शब्द दिया गया दोस्तों, ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, जो कि ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत, संभाव्य भूतकाल। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं।
तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर संभाव्य भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया? देखा गया हो, तो यहाँ पर संभाव्य हो जाएगा, लेकिन संभाव्य के अंतर्गत क्या हो जाएगा? तो भूतकाल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संभाव्य भूतकाल है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आशंका व्यक्त किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जो इंद्रियों को की पहुंच से बाहर हो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है इंद्रियातीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रियातीत कहा जाता है। तो क्लियर है साथियों, जो ऑप्शन सी है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यदि बात करते हैं जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहा जाता है इंद्रजीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रजीत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जो कि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसमें आप सभी को विलोम युग्म जो सही नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन है भद्र का अभद्र होता है, भय का साहस होता है, मूढ़ का ज्ञानी होता है, लेकिन मान्य और धान्य की बात करते हैं तो ये जो है इसका विलोम युग्म सही नहीं है, क्योंकि मान्य का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो मान्य का जो विलोम होता है साथियों वह सामान्य होता है। क्या होता है? अमान्य होता है, सॉरी अमान्य होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो मान्य का विलोम होता है वो मान्य अमान्य होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन 67 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची नहीं है? तो मस्तक का जो पर्यायवाची है उसका आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मस्तक का जो पर्यायवाची होता है साथियों क्या होता है? तो ललाट होता है। क्या होता है? ललाट जो है ये मस्तक का पर्यायवाची होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? इसमें आप सभी को बताना है कि कौन सा भेद इसमें हो जाएगा। ऑप्शन है समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया? सीता जो है सखियों के साथ सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। तो यहाँ पर जो है संबंध व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है संबंध बोधक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग जो शब्द दिया गया दोस्तों ये किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो इसमें हम प्रत्यंग का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो प्रति प्लस यंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस यंग हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यंग नहीं होगा, अंग हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, प्रति प्लस अंग हो जाएगा। तो इसमें जो प्रति शब्द आ गया दोस्तों तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से अव्यय शब्द आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पो प्लस अन जो है ये किस स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन है गुण, अयादि, वृद्धि और यण। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा? तो अयादि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ और तालु से जो मिलकर वर्ण बना हुआ है, इसमें कौन सा बनेगा? तो आप सभी लोग इसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन क्या दिया गया? बड़ी, बड़ा, औ और ए। तो इसमें हम बात करते हैं, जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप इसको बोल कर भी देख सकते हैं कि कंठ और तालु से जो है ये मिलकर वर्ण बने हुए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ और तालव्य कौन सा वर्ण हो जाएगा? जो कि ऑप्शन क्या है? ला, पा, चा और टा। तो इसमें हम बात करते हैं, जो ला शब्द दिया गया दोस्तों, ये जो है कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है, जो कि कंठ और तालु से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन जो है ये ला भी अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो होता है या होता है, रा होता है, ला होता है और वा। ये जो 4 वर्ण होते हैं साथियों, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है। इसमें आप सभी को अगर किसी वाक्य में त्रुटि हो तो उस पर टिक करेंगे, नहीं तो फिर ऑप्शन डी पर टिक करना है। तो आप सभी लोग इसको देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो कई नई साहित्यिक आंदोलन चले, नई प्रवृत्तियों का जन्म मिला और नई नई प्रतिभाएं प्रकाश में आई। तो इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन में आपको त्रुटि दिख रहा हो तो उस पर टिक कीजिएगा, नहीं तो फिर ऑप्शन डी पर टिक कीजिएगा। तो इसमें हम बात करते हैं जो सही जवाब हो जाएगा क्या कि, तो यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों, कई नई साहित्यिक आंदोलन चले, तो यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों नई शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, ये जो है त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नई के स्थान पर जो है नए शब्द होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? नए शब्द होना चाहिए था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा, जो कि ये त्रुटिपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी दोस्तों इसी तरह से दिया गया है, तो इसको भी आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया? रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में घर के ऊपर रखा है, रसोई गैस के ऊपर रखा है। तो सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी में जो दिया गया है रसोई में गैस के ऊपर रखा है, तो ये जो है ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो ये भी दोस्तों उसी की तरह दिया गया है क्वेश्चन, तो इसमें भी आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या दिया गया? उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले। और ऑप्शन डी में क्या दिया? कोई त्रुटि नहीं। तो देखते हैं इसमें कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी में जो दिया गया क्योंकि उसे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि अच्छे अंक मिले। तो यहाँ पर जो उसे शब्द दिया गया इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन बी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।